तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। तो आज का जो हमारा सवाल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका सवाल नंबर आपका दूसरा आपका। तो दूसरे वाले सवाल में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स यानी कि आपको रूट्स बताना। आपको ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपका, ठीक है। फैक्टर वाले मेथड से आपको बताना है और आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से भी आपको सॉल्व करके बताना है इस सवाल को, ठीक है। ओके, तो कैसे करेंगे, पहला आपको देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपका क्या बोलता है आपका, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सिखाया था। पहले वाले क्वेश्चन में आपको पहला लास्ट टर्म का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो पहला टर्म आपका कितना, 4√3, ठीक है। दूसरा टर्म आपका क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2√3, ठीक है। ओके, तो यहां पर मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा वो लिखेंगे हम। तो माइनस तो आपका आएगा मल्टीप्लाई करने पर आपका, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे, √3 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, 3 ही आएगा सिर्फ आपका, ठीक है। स्क्वायर रूट आपका 3 निकल गया। और 4 × 2 कितना आएगा आपका, 8 आएगा। 8 × कितना आएगा आपका, ये 3 आएगा। 8 3 24, तो आपका कितना आएगा आपका, 24 आ गया। कितना आ गया आपका, ये -24 आ गया आपका। अब ये जो -24 आया जो मल्टीप्लाई करके, अब इसको हम दो फैक्टर में लिखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपको मल्टीप्लाई करने पर आएगा इसको दो फैक्टर में लिखेंगे, 2 फैक्टर, कन्वर्ट इंटू 2 फैक्टर, ठीक है। पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा साइन के साथ उसको हम दो फैक्टर में लिखेंगे। अब दो फैक्टर में लिखने के लिए आपको दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए आपको। अब इसको दो फैक्टर में ऐसे लिखेंगे जो आपको सम करने पर आपका कितना आना चाहिए बाबू, सम करने पर आपका मिडिल टर्म आपका कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। +5 है ना, तो +5 साइन के साथ आपको लेना है। अब प्रोडक्ट आपका कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आपका कितना आना चाहिए आपका, -24 आना चाहिए, -24। तो आपको सोचना है, ठीक है, आपको सोचना है, आपको खुद से आपको सोचना है आपको। तो भगवान ने बाबू इतनी सिद्ध बुद्धि आपको दे रखा है आपको, ठीक है। तो 24 का हम दो फैक्टर ऐसा आपको सोचना है आपको, ठीक है, जो सम करने पर आपको +5 आए और प्रोडक्ट करने पर -24 आए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम 24 को क्या क्या ले सकते हैं, 1 × 24 ले सकते हैं दो फैक्टर में। और क्या ले सकते हैं, 24 को 2 × 12 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और क्या ले सकते हो बाबू, और क्या ले सकते हो, 8 × 24 ले सकते हो, 8 × 3 ले सकते हो। और कुछ ले सकते हो क्या, शायद आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, और भी ले सकते हो, 6 चौको 24 होता है, 6 × 4 भी ले सकते हो। बस इतना सारा चीज ले सकते हो, ठीक है। ओके, दो फैक्टर मैंने लिख लिया आपको। अब दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है, वो आपको लेना है, ठीक है। 6 × 4 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 24 तो आपका बन जाएगा, लेकिन सम करने पर आपके 5 आपका नहीं बनेगा आपका। तो ये आपका होगा नहीं, आपका ये भी नहीं, सम करने पर नहीं बनेगा, ये भी सम करने पर आपका नहीं बनेगा। सम करोगे आपका 14 बन जाएगा, माइनस करोगे आपका 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज आपका बन जाएगा आपका 8 × 3, ठीक है। तो 8 × 3, तो यहाँ पर सम करोगे इसका, देखो 8, ठीक है, -3, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये +5 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, +5, ठीक है, +5 आएगा ना। ओके, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट भी आपका आ जाएगा 8 -3, हमने लिया ना इसको, 8 और -3, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका -24 आ जाएगा आपका। दोनों कंडीशन आपका बन गया, दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ये तीनों मामक का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए हमने हटा दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो मिडिल टर्म है इसी को हम लिखेंगे 5x के स्थान पे ये वाला चीज, ठीक है। तो यहाँ पर x है तो बस आपको क्या करना है, x लगा देना, x लगा देना। तो +5x के स्थान पे ये चीज आपको लिखना 8x - 3x, आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो ये सब तो आपका था समझाने का तरीका, ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। ये सब आपके माइंड में आपको चलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसको मिटा देते हैं। तो इसको तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, √4√3 x का, इसको क्या है, इसके स्थान में हमने क्या लिखा था, 8x - 3x -2√3 = 0, ठीक है। इसी को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक 8x को, एक -3x को, ठीक है। मिडिल लेवल टर्म को हमेशा दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, देख सकते हो। 8 3 24 मल्टीप्लाई करोगे आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपका आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा आपका, ठीक है। और सम करोगे तो आपका +5x आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अब यहां से हम पेयर बनाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था पेयर बनाने का, पहला पेयर ये बन गया आपका 1 2, दो पेयर ये बन गया, पहला 2 ये इसको उठाओ, लास्ट का 2 इसको उठाओ, ठीक है। दूसरा पेयर आपका ये बन गया आपका। मैंने आपको बताया था पहले वाले पेयर में कॉमन निकालो, 4 इसमें है, 4 इसके अंदर, आपका 4 का मल्टीपल है तो 4 आपका कॉमन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो रूट इसके अंदर है आपका 3 है, यहाँ पर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है।
जो आपको दिख रहा है उसको कॉमन निकाला करो मल्टीपल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, तो एक एक्स आपका कॉमन निकल, 4x आपका कॉमन निकल गया। तो जब 4x कॉमन निकल गया तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 4 तो आपका हट गया, आपका √3 बचेगा आपका, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर में एक एक्स कॉमन निकले तो आपका एक एक्स बचेगा आपका। यहाँ पर आपका 4 कॉमन निकाला था तो आपका कितना बचेगा, आपका 2 बचेगा आपका, और एक्स आपका कॉमन तो हट ही गया था आपका, ठीक है। अब जो हमने कॉमन निकाला ना, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला टर्म आपको आना चाहिए आपको। देखो 4x का मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे 4√3x² आएगा आपका, 4 दूनी 8 और x आपका आएगा, तो यही चीज आपको आना चाहिए, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब जो चीज यहाँ पर आपका था कॉमन लेने के बाद यही चीज आपको सेम लिखना है, मैंने आपको बताया था √3x+2, हमेशा यही चीज आपको क्या करना, आपको सेम लिखना है आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो आपका पहले टर्म में हम कॉमन निकालेंगे पहले वाले पेयर में, यही चीज आपको क्या करना, आपको सेम लिखना है, आपको क्या करना, आपको सेम लिखना है हमेशा, हर सवाल में आपको करना है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। आपको सेम लिखना है, कॉमन निकालेगा जो चीज आएगा सेम निकालना है, और =0 बराबर कर दो, =0 के बराबर कर दो। अब यहाँ पर हमारा प्लस माइनस में कुछ आएगा, प्लस माइनस में कुछ आएगा, ये वही चीज आपका बहुत सारे टीचर ये बताते हैं। अब दूसरे वाले पेयर में हम ऐसा कॉमन निकालेंगे जो यही वाला पार्ट बचना चाहिए, फलाना ठिकाना कुछ कॉमन निकालते हैं, वो चीज आपको नहीं करना, उसमें आपका गलत हो जाता है, आपको प्लस माइनस में गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, प्लस माइनस में कुछ आएगा, तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताया था, वो ट्रिक आपका क्या, आपको वो ट्रिक आपका क्या बहुत स्पेशल ट्रिक बताया था मैंने आपको। गिन लो तीसरा टर्म कौन सा आपका, 1 2 3, तो तीसरा टर्म क्या आपका -3x, तो -3x डिवाइड करेंगे इसके पहले वाले टर्म के, जो हमारा कॉमन निकाला था उसके पहले वाले टर्म के साथ। ये पहला टर्म क्या आपका, ये +3x, √3x प्लस √3x आपका क्या, आपका ये आपका क्या, आपका कॉमन है आपका, ठीक है। तो यहाँ से x से x आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, और -3/√3, तो ये चीज आपको कॉमन लेकर बचेगा आपको, ये चीज आपको -3/√3 यहाँ पर लिख देंगे, यही चीज। या तो आपको क्या करना, आपको नीचे वाला पार्ट आपका रूट में नहीं आना चाहिए, आपको इसको रेसलाइसन करते हैं, ठीक है। इसको रेसलाइसन करोगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी लिख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा आपको, -3√3, और √3 कितना देगा आपका, ये मल्टीप्लाई आपका 3 देगा, तो यहाँ से आपका कट जाएगा आपका, तो -√3, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका -√3, तो -√3 हम ऐसा कॉमन लेते हैं, ठीक है, तब हमारा यही वाला पार्ट आपका बचता है। आप कॉमन ले ही नहीं सकते थे इसमें, आपको ले सकते हो लेकिन आपको गलत हो जाएगा, आपका वो गलत कर दोगे, एग्जाम में आप गलत कर दोगे रूट वाले सवाल में आपको। तो मैंने आपको बता दिया हमेशा आपको क्या करना है, ट्रिक में आपको क्या करना आपको, ठीक है, तीसरे वाले टर्म के साथ इसके टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे, अगर जो नीचे रूट आएगा, ठीक है, उसको रेसलाइसन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा हमेशा। अब हम क्या करेंगे, एक बार जो सेम है इसको 0 पुट कर देते हैं, √3x+2 = 0 हो गया आपका, और एक बार कौन सा 0 होगा, 4x -√3, ये 0 हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। तो यहाँ से आपका √3x = ये प्लस उधर जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, वैसे ही आपका 4x ये माइनस उधर जाएगा प्लस साइन के साथ जाएगा आपका √3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ गया आपका, -2/√3, और यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ गया आपका, √3/4, x का 2 वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो यही आपका x का 2 वैल्यू मिल गया ना आपका फैक्टराइजेशन मेथड से, ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाबू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से आपका आंसर आपका इतना ही आपका आएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट। चलिए तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एबीसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो एबीसी आपको कैसे निकालना है, आपको कंपेयरिंग करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से, आपका ax² + bx + c = 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, इससे कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। तो यहाँ पर देखो आपका a बराबर कितना, आपका जो भी x² का कोफिशिएंट है, तो x² का कोफिशिएंट ये आपका कितना 4√3 आपका, तो a बराबर कितना हो गया आपका 4√3, साइन के साथ आपको सारा कोफिशिएंट लेना आपको, ठीक है। अब b का वैल्यू कितना, आपको जो x का कोफिशिएंट होता है आपका ये, ठीक है, यानी कि +5 है तो +5, और c का वैल्यू कितना आपका, c बराबर कितना आपका, ये +5 तो चिड़ी का टांग जैसा लग रहा है क्या, +5। अब c बराबर कितना आपका है, ये जो कांस्टेंट आपको -2√3, सारा वैल्यू हम साइन के साथ लेंगे, ये आपको ध्यान रखना। एबीसी हम निकाल लिया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का, ठीक है, फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b + रूट में
बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है और डिवाइड बाई 2ab होता है आपका। सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा, माइनस बी। तो माइनस बी आपका क्या, आपका बी का स्थान पे क्या +5 है, तो -5 हो गया आपका। फिर प्लस माइनस रूट लगाएंगे। ठीक है, बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर लिखेंगे, +5 का स्क्वायर। और क्या लिखेंगे बाबू, -4ac -4, ए की वैल्यू 4√3, 4√3। सी का वैल्यू कितना आया था बाबू, -2√3, -2√3। सॉल्व करो फटाफट इसको जल्दी से। ठीक, फटाफट इसको सॉल्व करो। डिवाइड में कितना आपका 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, 4√3, 4√3। जल्दी से इसको कैलकुलेट करो। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा आपका, यहाँ से हमारा आएगा, देखो -5 तो हमारा पहले से था आपका। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर आपका 25 आ गया आपका। फिर माइनस, अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना आपका आ गया, प्लस आ गया आपका। क्या आ गया आपका, ये प्लस आ गया आपका। यहाँ पर देखो 4 चौक को 16, 16 16 16 दूरी 32, तो यहाँ पर 32 आएगा आपका, 32। और √3 और √3 का मल्टीप्लाई आपका सिर्फ 3 आएगा आपका, मैंने आपको बताया था ना अभी। ठीक है, ये आपका ये ऐसे आ गया आपका। ठीक है, फिर डिवाइड में 8√3, 8√3, ये हमारा एक्स का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, तो यहाँ पर -5 और प्लस माइनस ये 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या आपका 25 और इसको मल्टीप्लाई कर 3 दूनी का 6। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 96 रूट में डिवाइड बाई 8√3, 8√3। और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, तो -5 ये प्लस माइनस रूट में 121, रूट में 121 आएगा आपका, जोड़ने पर आपका डिवाइड बाई 8√3, 8√3। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारा एक्स बराबर कितना आ गया आपका, एक्स बराबर कितना आ गया आपका, ये -5 प्लस माइनस √121 का वैल्यू कितना होता है आपका, आपका 11 आता है आपका, कितना आता है आपका 11 डिवाइड बाई 8√3। अब हमारा एक्स का दो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम एक्स का दो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए। प्लस के लिए मतलब -5 यहाँ पहले से ही आपका, फिर प्लस के लिए प्लस वाला सॉल्व करें तो प्लस लिखेंगे 11 डिवाइड बाई क्या 8√3, 8√3। अब इसके बाद माइनस रखते हैं, तो -5 यहाँ पर माइनस रखेंगे, -11/8√3। सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा आपका। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा आपका 6, 6 अपान कितना आपका 8√3, 8√3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर माइनस के लिए इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका माइनस माइनस कितना होगा, -16, -16 अपान कितना हो गया आपका 8√3। ठीक है, यहाँ से इसको काटोगे, आपका कितनी बार में जाएगा, आपका 2 से काटोगे 3/4√3। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे आपका, इसको सॉल्व करोगे आपका, ये आपका कट जाएगा, आपका कितनी बार में जाएगा आपका ये आपका कितनी बार में जाएगा आपका, ये 8 दूनी 16, ये आपका -2/√3। ठीक है, तो यही जो आपका आंसर आया था आपका, सेम सेम आपका अभी का हुआ आपका सेम नहीं आया था। फैक्टर वाले मेथड से हमारा आंसर क्या आया था आपका, एगो एक्स हमारा कितना आया आपका था, एगो एक्स हमारा आया था, देखो एगो एक्स आपका -2/√3 आया था, -2/√3 आया था। देखो है क्या आपका -2/√3। और एगो आपका क्या आया था, एक्स बराबर क्या आया था आपका, एक्स बराबर क्या आपका क्या आएगा, देखो √3/4 आया था, √3/4 आया था। अभी कहोगे ये है ही नहीं आपका, ये आपका 3/4√3 है आपका, ये है बाबू। इसको आपको क्या करना है, आपको ये चीज सेम ही सेम है आपका। तो कोई 3 3 है ना आपका, इसको रेसलाइसन कर दो तो आपका क्या मिलेगा आपको, पहले तो आपका कितना √3 से आपको ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई,
ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा 3√3। यहाँ पर भी आंसर लिख दोगे तो भी आपका सही है, ठीक है ना। तो आपको 4, 3 × 3 आपका 3 आ गया, आपका कट गया आपका 3 से 3, तो √3/4 आ गया, √3/4 आ गया आपका। मिल गया ना, ये आंसर मिल गया ना, एक्स का वैल्यू और एक एक्स का वैल्यू ये मिल गया आपका, सेम सेम आ गया आपका। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपका बात है की है, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे आपका ऐसे इसको लिखो, 3/4√3। ठीक है, रेस्टलाइजेशन करके आपका आया है, दोनों आपका आंसर सही माना जाता है आपको। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया ना। अगर तो तरीका को समझ लिए, ठीक है, अगर जो आपने तरीका समझ लिया है तो एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताने कितना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।